वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है लाल कोट एक परिचय। प्रश्न, लाल कोट कहाँ स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, तोमर राजपूतों ने 11वीं शताब्दी में लाल कोट, दिल्ली का पहला लाल किला बनवाया। महरौली में लाल कोट और किला राय पिथौरा एक साथ मध्यकालीन शहर दिल्ली में शामिल थे। दिल्ली की प्राचीनता को 3000 साल और यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक साबित करने के सबूत है। हालांकि जब मध्यकालीन युग की बात आती है तो विद्वान इस बात से सहमत होते हैं कि दिल्ली के एनसीटी में पहली मध्यकालीन स्थापना थी। एक शहर की अवधारणा के अंतर्गत आता है। लाल कोट 3.5 किलोमीटर चौड़ा था और एक असमान आयताकार आकार का था। इस विशाल किले की दीवारें तुगलकाबाद की तुलना में ऊंची थीं। प्राचीर की दीवारें 20 से 30 फुट मोटी थीं। ये विशाल प्राचीर खाई के तल से 60 फीट की ऊंचाई तक उठे हुए थे। वे आज भी ऊंचे और राजसी हैं। एक और चौड़ी खाई थी, जिसे पानी से भरकर खाई बना दी जाती थी। तोमर राजपूतों ने काफी समय तक वहां शासन किया। हालांकि राजपूतों का एक और वंश, चौहान, सत्ता हासिल कर रहा था और एक समय आया जब चौहान इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दिल्ली को अपने दायरे में ले लिया। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा का निर्माण किया, जो एक नया किला था जिसने लाल कोट के गढ़ को 3 तरफ से घेर लिया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुतुब परिसर मूल रूप से लाल कोट और किला राय पिथौरा का एक हिस्सा था जिसमें विभिन्न हिंदू और जैन मंदिर शामिल थे। इन मंदिरों के विनाश के बाद मुस्लिम शासकों ने सैकड़ों नक्काशीदार खंभों का पुनर्निर्माण किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। यह माना जाता है कि प्राचीन युग के इंद्रप्रस्थ ने गुप्त काल के आसपास अपनी भव्यता खो दी थी। अनंगपाल द्वितीय के समय से बहुत पहले, तोमर शासक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सन 1052 और सन 1060 के बीच दिल्ली में बसा था। 8वीं और 9वीं शताब्दी की मूर्तियों, लौह स्तंभ शिलालेख सहित शिलालेख और कुतुब पुरातत्व क्षेत्र से स्थापत्य अंशों के साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र को गुप्त, उत्तर गुप्त और प्रतिहार काल के दौरान योगिनीपुरा के रूप में जाना जाता था और फिर दिल्ली या द्विल्लिका के रूप में जाना जाने लगा। 1992 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी का बुलेटिन के अनुसार लालकोट और किला राय पिथौरा में खुदाई के 5वें और 6ठे चरण में राजपूत युग की कलाकृतियों का पता चला था। अनंगताल, एक तालाब भी खोजा गया था। यह 48 x 45 मीटर के आयाम और 10 से 12 मीटर की गहराई वाला एक विशाल टैंक था। लाल कोट महल परिसर के भीतर एक 8 पंखुड़ी वाला कमल के आकार का अष्टकोणीय टैंक भी खोजा गया था, जिसे अनंगताल से पानी की आपूर्ति की जानी थी। इस अष्टकोणीय टैंक का उद्देश्य रॉयल्टी के उपयोग के लिए पानी का भंडारण करना था। यह कहा गया है कि अलाई मीनार के निर्माण के लिए मोटा बनाने के लिए पानी निकटवर्ती अनंगताल से अलाउद्दीन खिलजी यानी 1296-1316 सी के समय में लाया गया था। मध्यकालीन शहर दिल्ली का पहला शिलालेख या संदर्भ बिजोलिया शिलालेख 1170 सी से मिलता है, जो चौहान राजा विधरराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की बात करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस शिलालेख में ढिल्लक ग्रहण शब्द विग्रहराज चौहान द्वारा कुतुब मीनार और आसपास के स्मारक सहित दिल्ली पर कब्जा किए जाने को दर्शाता है। दिल्ली का यह मध्ययुगीन शहर पूरे सल्तनत युग में जीवित रहा, जैसा कि दिल्ली के एनसीटी की वर्तमान सीमाओं में और उसके आसपास खोजे गए 4 अलग-अलग शिलालेखों से पता चलता है। ये सभी 4 शिलालेख सल्तनत काल के हैं।
संस्कृत में लिखे गए हैं और कुओं के निर्माण की स्मृति में जारी किए गए थे। इन शिलालेखों का संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया है। 1. पालम बावली शिलालेख सन 1276 सी में तोमर और चौहान राजपूतों द्वारा शासित हरियाणा यानी हरियाणा का उल्लेख है और फिर शक राजाओं द्वारा योगिनीपुरम के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली शहर में स्थान का उल्लेख भी मिलता है। 2. सोनीपत में प्राप्त दिल्ली संग्रहालय के पाषाण शिलालेख 1291 सी में मध्यकालीन हरियाणा प्रांत हरियाणा में धिलिकापुरी का उल्लेख है। 3. नरैना गांव में पाया गया पत्थर का शिलालेख 1327 सी फिर भी हरियाणा का यानी हरियाणा के मध्यकालीन प्रांत में दिल्लीपुरी का उल्लेख करता है। 4. दिल्ली के सरबन गांव में पाए गए शिलालेख 1328 सी में उल्लेख है, हरियाणा नामक एक देश है जो पृथ्वी पर स्वर्ग है। वहां एक शहर है जिसे धिल्लिका कहा जाता है, जिसे तोमरों ने बनवाया था। इसके अलावा यह धिल्लिका और इंद्रप्रस्थ के बीच अंतर करता है। धिल्लिका को हरियाणा के मध्यकालीन प्रांत में एक शहर कहा गया है, जबकि इंद्रप्रस्थ को एक प्रतिगण परगना या उपविभाजन के रूप में कहा गया है, जिसमें सरबन एक गांव था। इस प्रकार राजपूत और यहाँ तक कि बाद की अवधि के कई ऐतिहासिक स्रोतों में कहा गया है कि तोमरों ने धिल्लिका और उसके भीतर लालकोट के गढ़ की स्थापना की थी, लेकिन लोकप्रिय प्रवचनों में इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इतिहास को कुछ ऐतिहासिक अवधियों के बारे में पूर्वकल्पित धारणाओं पर निर्भर रहने के बजाय समग्र रूप से समझा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने लालकोट से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.